धुंध और सर्दी बढ़ने के साथ ही सांस के मरीजों की परेशानियां भी बढ़ जाती हैं। डॉक्टरों ने ऐसे लोगों को सर्दी में खासी एहतियात बरतने की सलाह दी है। चेस्ट डिसीज हॉस्पिटल श्रीनगर में फ्लोमोनोलॉजी डिपार्टमेंट हेड डॉक्टर नवेद नज़ीर शाह ने कैसर टीवी से बातचीत करते हुए कहा कि अस्थमा के मरीजों को इस मौसम में खास तौर पर देखभाल करने की ज़रूरत है। उन्होंने घर में प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ ही घरों में गर्मी का भी मुनासिब इंतजाम करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर में 3 लाख लोग अस्थमा के शिकार हैं। 2022 में किए गए सर्वे के मुताबिक कश्मीर में कुल मरीजों से करीब 48% मरीज चेस्ट और लंग्स के मरीज हैं। सर्वे के मुताबिक 1097 मरीजों के नमूने लिए गए थे। सर्वे की तशवीशनाक बात यह है कि इनमें 54% मरीजों की उम्र 40 साल से कम है, जबकि 42% मरीज 50 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं। 79% मरीजों के अंदर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ अस्थमा में तब्दील हो चुकी है, यानी कि जो इब्तदाई तौर पे सांस की दिक्कतें होती हैं वो अस्थमा में बदल चुकी हैं। ये बीमारी धीरे धीरे ठंडियों में घिर कर चुकी है। माहिरीन के मुताबिक सिगरेट नोशी भी इसकी एक बड़ी वजह है। रिपोर्ट में 13% सिगरेट पीने वाले लोगों को अस्थमा का शिकार पाया गया है। 6% ऐसे भी मरीज हैं जिन्हें इसकी आदत नहीं है। डॉक्टर्स का कहना है कि सर्दियों में अस्थमा के मरीजों को निमोनिया का खतरा ज़्यादा रहता है। माहिरीन ने ऐसे लोगों को सुबह शाम घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी है। साथ ही भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर रहने की भी सलाह दी गई है। देखिए, इस टाइम जब मौसम सरमा हमारा शुरू होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है, और जब ये वीक होता है तो इंसान ज़्यादा ससेप्टेबल होता है इन्फेक्शंस का। वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, या इसके अलावा जो ऑलरेडी छाती के डिफरेंट अमराज में मुबतला होते हैं, वो COPD पेशेंट हो या अस्थमा पेशेंट हो या ब्रोंकाइटिस पेशेंट हो, उनमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बीमारियाँ होती है वो इन इन्फेक्शंस की वजह से एग्रीवेट हो जाती है। तो जो हमारे बच्चे या बुज़ुर्ग होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी कमज़ोर होता है, तो उनमें हम देखते हैं कि उनमें जो ये इन्फेक्शंस जो है वो ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं। अननेसेसरी बाहर निकलना विदाउट प्रॉपर क्लोथिंग, ये भी इन हाई रिस्क पेशेंट्स के लिए डेंजरस साबित हो सकता है। इसलिए अगर कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादातर हम स्पेशली बुजुर्ग बच्चे जो है वो ज़्यादा अंदर ही रहें, अननेसेसरली बाहर ना निकले, और अगर बाहर निकलना हो तो प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर लगा के निकले। यानी अंदर ज़्यादातर हम रहते हैं तो हम कोशिश यही रहती है कि हमें कमरे पूरे बंद हो, हम खिड़कियाँ भी बंद कर देते हैं, दरवाजे भी बंद कर देते हैं। अंदर वहाँ पे जो चूल्हे भी जलते हैं, खांगड़ी भी होती है, गैसेस भी होती है, जलते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा जो अंदर जो डिफरेंट जरासीम होते हैं या एलर्जेंस होते हैं वो बाहर नहीं निकलते हैं, या एब्नॉक्सियस गैसेस जो इन चीज़ों से निकलते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि कमरे तो नो डाउट हमें वार्म रखने हैं, लेकिन कमरों में प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए ताकि इन्फेक्शन लेके आता है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो, उसको हम आइसोलेट करें।